Okay, so ओके, yes. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। सो आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसके पहले एक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा उसमें। उसको कहा जाता है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। सो ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में जैसे हमारे फिंगर्स है उसको ही मैं एक एक आइडेंटिफिकेशन दूंगा, एक एक नाम दूंगा और उसके ऊपर से हम ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है ये छोटा फिंगर, इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ बॉडी। उसके बाद ये जो थोड़ा बड़ा फिंगर है उसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं। रिंग फिंगर को ये छोटे फिंगर से थोड़ा बड़ा है। जस्ट 1 सेकेंड। सबसे पहले एक छोटा फिंगर आता है। छोटा फिंगर यानी आपका शरीर। उसके बाद ये जो रिंग फिंगर है ये हुआ आपका मन। तो ये जो छोटा फिंगर है इससे ये थोड़ा बड़ा है। आपका मन जो है ये हमेशा आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है यानी क्या करता है बेसिकली कि शरीर वही करेगा जो आपका मन बोलेगा। जब तक मन, अगर मन अच्छा बोल रहा है तो वो अच्छा ही काम करेगा। अगर मन बोलेगा कि मैं आज बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो वो वैसा फॉलो करना चालू करता है। सो शरीर एक प्रकार का छाया है। अ, जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर यदि सन का प्रकाश पड़ रहा है, उसके दूसरे साइड पे उसका छाया गिरा रहता है। वैसे ही शरीर ये जो है ये मन का छाया है। अभी ये जो मन है, मन शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है हमेशा। शरीर को तो हम देख लेते हैं लेकिन मन को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। उसके बाद आता है ये थर्ड फिंगर, इसको कहा जाता है बुद्धि। अभी ये बुद्धि जो है ये मन से भी थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। यानी मन वही करेगा जो बुद्धि उसको बोलता जाएगा। अगर बुद्धि बोलेगा यानी एक हमारे जो अनुभव होते हैं, अनुभव के हिसाब से हम लोगों ने जो ज्ञान अर्जन किया रहता है सारी लाइफ लॉन्ग, तो वो जो बुद्धि है वो उसमें वो एक्सपीरियंसेस का नॉलेज होता है। उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। वो जैसा बोलेगा वैसे ही ये मन सुनेगा। जैसा मन बोलेगा वैसे ही ये शरीर उसको फॉलो करेगा। लेकिन ये जो बुद्धि है ये मन के साथ नहीं रहता है हमेशा। बुद्धि बुद्धि के बाद एक और फिंगर है, इसको कहा जाता है आत्मा। सबसे पहले आया शरीर, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा और आखिर में सर्वात्मा या परमात्मा। सो ये जो शरीर है ये हमेशा मन से जुड़ा हुआ है, मन को ही फॉलो करता है। वैसे ही मन जो है ये हमेशा बुद्धि को फॉलो करता है। और अ, बुद्धि जो बोलेगा वही मन करेगा। और ये जो बुद्धि है, बुद्धि हमेशा आपके सोल के साथ जुड़ा हुआ होता है। सोल यानी एक्चुअली आप है। आप ना तो शरीर है ना तो मन है, आप तो ये है यहाँ पे। और ये सोल जो है ये हमेशा फॉलो करेगा सर्वात्मा को। लेकिन ये जो सोल है इसको सर्वात्मा को फॉलो करने के लिए उसको मिलाना पड़ता है। और वो मिलाने के लिए
ये ध्यान मुद्रा बन जाती थी। पुराने जमाने में हम लोग सब ऋषि मुनियों को देखते थे, ये ऐसा करके बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, लेकिन ये दिखाने वाली ध्यान मुद्रा है। लेकिन जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तभी हमें ये सारे के सारे फिंगर्स एक दूसरे के अंदर फंसा के बैठना है। इसका कारण ये है कि जब भी हम, समझिए मैंने एक ही मुद्रा पकड़ा है, इसको कौन सा मुद्रा बोलते हैं? आकाश मुद्रा, राइट? ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ज्ञान मुद्रा। तो इसमें क्या होता है, आकाश तत्व आप, आपको मिलते जाता है, बिकॉज उसको ही टच किया है ना हम लोगों ने। वैसे ही अलग 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 फिंगर्स के साथ अलग अलग मुद्राएं होती है। अलग अलग तत्वास को आप लेने के लिए वो मुद्राएं बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र की एनर्जीज मतलब पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व के साथ साथ थोड़ा सा अग्नि तत्व भी उसमें मिक्स रहता है। सो कौन सा मुद्रा आएगा उसके लिए? मूलाधार के लिए, मूलाधार के लिए ये ऐसा मुद्रा आता है। प्राण मुद्रा। हाँ, सो ये मूलाधार का जब मुद्रा मैं पकड़ूंगा, तो मुझे मूलाधार से रिलेटेड तत्वास जो है वो मेरे अंदर एक्टिवेट होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब भी मैं एक एक तत्वास को लेने के लिए शुरुआत करता हूँ, तभी बाकी तत्वास जो है उसका एनर्जीज मुझे कभी नहीं मिलता है। लेकिन जब भी मैं हाथ एक दूसरे के अंदर क्लैस्प कर लेता हूँ इस प्रकार से, तो मेरे बॉडी में सारे तत्वास की शक्ति जो है वो अंदर बैठना चालू होती है। दूसरा एक और बात रहता है, इस प्रकार से क्रॉस करके जब मैं बैठता हूँ तो एक सर्किट कंप्लीट होता है मेरे पूरे बॉडी में, राउंड में, है ना, क्लॉकवाइज तरीके से एक सर्किट मेरे बॉडी में कंप्लीट होता है। जिस प्रकार से मैं हाथ क्लैस्प करता हूँ, उसी प्रकार से पाँव भी मुझे क्रॉस करने होते हैं। जब पाँव क्रॉस करता हूँ और हाथ क्लैस्प करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 10% एनर्जीज मैं मेरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए शुरुआत करता हूँ। तीसरा बात यह है कि जैसे ही मेरे मन में कोई थॉट आता है तो मेरा वो विचार के थ्रू एनर्जी बाहर चली जाती है, बाहर फेंक दिया जाता है वो एनर्जी को। उसको बचाने के लिए हम लोग आंख बंद करना है कभी भी। आंख बंद करने से क्या होता है, 80% एनर्जी हमारे अंदर सेव हो जाता है। क्योंकि आंख खुली रहती है तब तक आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है। हमारे मन के मेनली दो भाग होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। सो जब भी तक आंख खुली है तब तक ये कॉन्शियस माइंड चालू रहता है। जब भी आंखें बंद हो जाती है, तभी सब कॉन्शियस माइंड जो है वो सब कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने के लिए शुरुआत होती है। और ये दोनों को जुड़ने की जो स्थिति होती है, उस समय पे आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है। आपको जो मन दिखाई देता है उस समय पे या फील होता है, वो सब कॉन्शियस माइंड का जो आपने स्टोर करके रखा है अनेक जन्मों का, वो सरफेस होना चालू होता है। क्योंकि दोनों मन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलना चालू होते हैं। इसी मिलन को योग भी कहते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। उसी समय पे जब भी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक साथ मिलाए हैं, तो आपका राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी लॉजिकल थिंकिंग एंड एंड इमोशनल थिंकिंग, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मिलना चालू होते हैं। तो लॉजिकल, इमोशनल, ये दोनों मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ कुछ लोगों में सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा रहता है, कुछ कुछ लोगों में इमोशनल थिंकिंग ज्यादा रहता है। कोई मन से सोचता है, कोई दिल से सोचता है, कोई बुद्धि से सोचता है। इसीलिए जब भी हम दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर मिलाते हैं, तो आपका ब्रेन जो है एक बैलेंस के साथ चलना चालू होता है और आपका एनर्जी भी प्रिजर्व होता है उस समय पे। सो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम आज शुरुआत करते हैं
आनापानसति ध्यान से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि चश्मे पहने हैं तो चश्मा निकाल के रख दीजिए साइड में, थोड़ा सा पानी पी लीजिए और यदि आप जमीन पर बैठ रहे हैं तो आप अल्टी पल्टी मार के बैठ सकते हैं। स्थिर सुखासन बोला है महर्षि पतंजलि ने, तो आप स्थिर सुखासन में बिल्कुल आराम से बैठना है और हाथ एक दूसरे के अंदर फंसा लीजिए। क्लैस्प योर हैंड्स, पाव को क्रॉस कर लीजिए, लेग्स क्रॉस कर लेने हैं और आंखें बंद ही रखनी है। हम जब तक ध्यान कर रहे हैं तब तक हमारी आंखें बंद रखनी है एंड आपके शरीर के प्रति पहले साक्षी हो जाइए। जो भी कुछ सेंसेशंस हो रहे हैं उसके प्रति आप साक्षी हो जाइए। जस्ट फील, अपने आप को फील करिए। एक 2-3 बार गहरे सांस लीजिए और आराम से छोड़िए। 3 बार के बाद सांस को नॉर्मली आने जाने के लिए छोड़ दीजिए। ना तो जोर से लेनी है सांस, ना ही धीरे लेनी है। जस्ट ऑब्जर्व। ना तो कोई मंत्र बोलना है, ना कोई तंत्र करना है। जस्ट रिलैक्स, साक्षी भाव से अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए। सांस आ रही है और जा रही है। आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, मन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति आप साक्षी हो जाइए। नो जजमेंट्स एट ऑल। आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। आन का मतलब है श्वास का अंदर आना, अपान का मतलब है श्वास का बाहर जाना, और सति यानी दोनों के साथ मिलकर रहना। अंदर आने वाली श्वास के साथ और जाने वाली सांस के साथ, दोनों के साथ हमें मिलकर रहना है, जुड़े हुए रहना है।
नेचुरली चलने वाली सांस के साथ ही जुड़े रहना है। नेचुरली चलने वाली सांस को ना बीच में रोकना है, ना कुंभक करना है, ना रेचक करना है, ना पूरक करना है। बस जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। सांसें बहुत सिंपली चलती है। जस्ट फ्लो विथ योर ब्रेथ। ना कोई सोच है, ना कोई विचार, सिर्फ सांस। इस प्रकार से जब भी हम सांस के साथ जुड़ते हैं तो मन अपने आप ही खाली हो जाता है। उसको खाली हो जाने दीजिए। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। बिल्कुल आराम से बैठना है। न कोई तनाव शरीर पर देना है, न कोई तनाव मन में। जस्ट ऑब्जर्व। साक्षी भाव से आप ऑब्जर्व करिए अपनी सांसों को। देखिए किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से जाती है, कितना समय लगता है, आपको क्या क्या फील होता है। सांस की हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में आप अवेयर होते होते जाइए। रास्ते से चलते चलते यदि आपको कोई आपका पुराना दोस्त मिल जाता है तो किस प्रकार आप खुश होते हैं। उससे बातें करने को जी करता है। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए जी करता है। ये सांस भी तो आपका सबसे पुराना दोस्त है। जिस दिन आप पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक ये आपके साथ ही था, लेकिन हमें उसकी याद नहीं थी। आज आपके साथ है
एक पुराने दोस्त की तरह आप मिलिए उसको। एंजॉय करना है हर एक सांस के साथ। चेहरे पर सब तनाव छोड़ दीजिए। एक अच्छी सी स्माइल रखते हुए अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए। ना कोई सोच है, ना कोई विचार, सिर्फ सांस। हर एक सांस आपके अंदर नव चैतन्य लेके आता है, और जाने के समय पे आपके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज कलेक्ट करके बाहर लेके चला जाता है। आपको नेचुरलाइज करते जाता है। उसके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम है आपके शरीर के अंदर, तो बाहर फेंकना चालू करता है। सांसें जैसी चलती चलती है, चलती जाती है, आपके बॉडी का टेम्परेचर भी वो मेंटेन करता है। आपके बॉडी के सारे फंक्शंस सांसों के आधार पर चलते हैं। हर एक सांस को ऑब्जर्व करना है।
श्वासानुसंधान, यानी सांसों के साथ जुड़े रहिए। हर एक सांस के साथ जुड़ते ही जाना है, ऑब्जर्व करना है हर एक सांस को। हम ना तो शरीर है, ना तो मन है, ना बुद्धि है, हम तो आत्मा है। हमने लेकिन सोच लिया कि हम ये शरीर है। नेचुरली चलने वाली सांस जिस प्रकार से निराकार है, उसको कोई रंग रूप नहीं है। आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने आप को भी फील कर सकते हैं। आप भी निराकारी है। आपका भी कोई रंग रूप नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। उसी प्रकार जैसे आपके सांसों का कोई रंग रूप नहीं है। निर्गुण निराकार है अपनी सांस। उसी प्रकार आप भी निर्गुण निराकार है, इनफाइनाइट है। जब भी हम इस निर्गुण निराकार सांसों को ऑब्जर्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तभी हम हमारे स्वस्वरूप को जानने के लिए शुरुआत करते हैं। स्वस्वरूप यानी आप कौन हैं, उसको फील करने के लिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्वयं के बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं। आपके आत्म स्वरूप के दर्शन करने के लिए स्टार्ट करते हैं।
साक्षी भाव यानी फुल अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी जजमेंट। क्योंकि आप एक निर्गुण निराकार आत्म स्वरूप है, आपको किसी मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप ये सब चीज से बहुत आगे है ऑलरेडी। सिर्फ आपने रॉन्ग बिलीविंग सिस्टम पकड़ के रखे हैं। उन सभी बिलीविंग सिस्टम को ड्रॉप कर दीजिए। आप एक इनफाइनाइट बीइंग है। अभी तक आपने इनफाइनाइट टाइम्स जन्म लिया है और इसके आगे भी आप इनफाइनाइट टाइम्स जन्म लेते रहेंगे। इस पृथ्वी पे नहीं तो और कोई पृथ्वी पे। इस डायमेंशन में नहीं तो और कोई डायमेंशन में। ये प्रवास कभी भी खत्म नहीं होता है इस आत्मा का। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को सिर्फ अनुभव चाहिए। उसका खाना ही अनुभव है। अनुभव से ही ज्ञानार्जन करना, यही उसका खाना है। सांस आ रही है और जा रही है। जस्ट फील ईच एंड एवरी ब्रेथ।
म्यूजिक को सिर्फ सुनना नहीं है, फील कीजिए एंड एंजॉय कीजिए हर एक सांसों के साथ। हर एक सांस के साथ जुड़ते ही जाना है। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। ध्यान की प्रक्रिया में आनापानसति ये पहला कदम है। आनापानसति में आप आने वाली सांस और जाने वाली सांस, इन दोनों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब भी आप सांसों के साथ जुड़ते हैं तो मन खाली होते होते जाता है। जैसे जैसे मन खाली होते जाता है, वैसे वैश्विक ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा हमारे पूरे ब्रह्मांड में बसी हुई है। वो आपके भीतर आने के लिए शुरुआत करती है।
प्रकृति के साथ एकरूप होते हुए फील होता है। आप नेचुरलाइज होते जाते हैं, नेचर में एक भाग बन जाते हैं। और ये वैश्विक ऊर्जा आपके भीतर आने के लिए शुरुआत होती है। हर एक सांसों के थ्रू ये वैश्विक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती जाती है। तभी आपको सांस की एनर्जी को फील होते जाना है। आपको फील होता है कि हर एक सांस के साथ कोई ना कोई शक्ति आपके भीतर आती है और जाती है। पहले सांस, फिर बाद में सांस की शक्ति। ये वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर के थ्रू, हमारे नाड़ी मंडल के थ्रू, हर एक चक्रास के थ्रू फ्लो होती है। और जब ये फ्लो होती है तभी आपके शरीर का, आपके मन का, आपके सोल का, बुद्धि का हर एक स्तर पे क्लेंजिंग होता है, शुद्धिकरण होता है। वैश्विक ऊर्जा फ्लो होने की इस अवस्था को कायानुपासना कहा जाता है। कायानुपासना ये ध्यान की दूसरी अवस्था है। Last 5 minutes, be with your breath. कायानुपासना में जैसे जैसे आप सांसों को फील करते करते जाते हैं और एनर्जी को फील करते करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके
शरीर के हर एक सेल्स एक्टिवेट होने के लिए शुरुआत होती है। आपकी सेल्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसमें एनर्जी भरने के लिए शुरुआत होती है। और जैसे जैसे ये एनर्जी भरती जाती है, आपकी सांस छोटी छोटी होती जाती है। यदि पहले आपको वो नाभि तक महसूस हो रही है, बाद में वो हार्ट सेंटर तक ही महसूस होती है। थोड़ा और हम प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ थ्रोट तक ही आती हुई महसूस करती हुई आपको फील होती है। उसी अवस्था में और प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ आपके नाक के अंदर ही फील होती है। ऐसे करते करते लास्ट में आपके दोनों आंखों के बीच में, जिसको हम भ्रू मध्य कहते हैं, वहां पे ही महसूस होती है। इसी अवस्था में यदि हम तन्मय होके बैठ जाते हैं, तभी हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। और इसी अवस्था को विपස්සना दशा कहा जाता है। विपස්සना दशा यानी द थर्ड आई एक्टिवेशन स्टेट। ये ध्यान की तीसरी थर्ड आई उसी प्रकार से है जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अंधेरे में आपकी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उतना ही दिखेगा वो रास्ते पे जितना आपका हेडलाइट लाइट बाहर फेंकता है। जहां तक उसका कैपेसिटी रहता है, जितना वो देख पाते हैं, वो लाइट की वजह से देख पाते हैं। वैसे ही ये थर्ड आई का भी है, आप उतना ही देख पाते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपका हेडलाइट एक ही दिशा में प्रकाश फेंकता है, आपका थर्ड आई चारों ओर फेंकता है इस प्रकाश को। उसी प्रकाश में आपको दिखना चालू होता है।
1 मिनट, आखिरी 1 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। आनापानसती ध्यान दिन में हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसको हमारी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। जैसे आपकी उम्र यदि 30 साल की है तो 30 मिनट, 50 साल की है तो 50 मिनट। छोटी उम्र से ही आनापानसती ध्यान किया जा सकता है। उम्र के 5 साल से हम शुरुआत कर सकते हैं आनापानसती ध्यान करने के लिए। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं, जितना देर ध्यान करेंगे उतना अच्छा है। आनापानसती ध्यान अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। ग्रुप में करते हैं तो 3 टाइम्स एनर्जी ज्यादा मिलती है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रख दीजिए फॉर 5 सेकेंड्स। अपनी हथेलियां हथेलियां आंखों पे आनी चाहिए, फिंगर्स नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को निकाल लीजिए। बिल्कुल आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्लोली, अचानक से अपनी आंखें नहीं खोलनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। आज आपने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा की जो मिलन की बात की है और उसका जो इजी वे बताया है, जो आपने बताया है कि बुद्धि का हमारा जो फूड है, खुराक है, वो विचार है, और बुद्धि का जो विकार है वो भी विचार है, और विचार का त्याग, विचार का उपवास से बुद्धि के मलिनता को दूर करना, इस स्थिति को हम मेडिटेशन कहते हैं। और ये एक यज्ञ है जिस ध्यान के कारण बुद्धि शुद्ध होकर अहंकार और अंधकार अज्ञान से हमें दूर ले जाती है और हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करवाती है। और यही मेडिटेशन हमें हमारे विचारों से मुक्ति करवाती है, यानी कि हमें फ्रीडम दिलवाती है। थैंक यू सो मच सर। आज के 74th ईयर इंडिपेंडेंस डे के दिन हम आप सभी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। और आज के दिन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अनाउंसमेंट थी कि आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन है, जिसमें काफ़ी लोग इस महामारी के से डरे हुए हैं, महामारी के शिकार में आए हैं, और जिन्हें काफ़ी जो लंग्स वीकनेस प्रॉब्लम है या फिर जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके बेस में हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। फ्री इनिशिएटिव है। आज 4:30 बजे, शाम को 4:30 से 5 बजे हमने इंट्रोडक्शन सेशन रखा है, जिसमें हम हमारे इम्यूनिटी कैसे बिल्ड कर पाए, हमारे इनर लंग्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा पाए, और हमारे रेजिस्टेंस जो वायरल सिम्टम्स ब्रीदिंग के जो होती है उसके बारे में हम आज एक प्राणायाम शिविर, ऑनलाइन प्राणायाम शिविर शुरू कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं और आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं आज से। और मैं चाहती हूँ जो लोग नहीं जुड़ पाए ग्रुप फुल होने के कारण, मैं क्षमा चाहती हूँ। और डॉक्टर अल्पा दलाल, डॉक्टर अजीत ओक और डॉक्टर अंजलि गांगल ये हमारी पैनल में है, और इस पैनल के माध्यम से हम ये एक फ्री इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ जिन लोगों को कोरोना के माध्यम से, कोरोना में जिन लोगों के डर से, या फिर वो जो रिकवरी स्टेज पे हैं, या फिर जिन्हें ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं
इन लोगों को ये जरूर बताइए, हमने ये इनिशिएटिव इन लोगों के लिए खास लिया है कि हम हमारी तरफ से अगर कुछ कर पाते हैं तो हम उन्हें सही प्राणायाम करा पाए और सही मार्गदर्शन दे पाए, जिसके कारण कई बार क्या होता है हम खुद नहीं कर पाते, तो हमें कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मंडे टू फ्राइडे हर रोज 4:30 से 5 आधे घंटे, half an hour we will teach this process. So thank you so much for joining today early morning in the Independence Day, and I hope आप सबने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा। महेंद्र सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और थैंक यू सो मच। किसी और को अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज, anyone can unmute yourself and or you can raise your hand and you can share your views. यस, रूपल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रूपल जी, सर unmute them. रूपल जी आप हेलो सर। सर हाँ बताइए। यस बोलिए। सर आपने कहा कि आत्मा है वो हर हाँ, मतलब ट्रैवल करती रहती है, प्रवास करती रहती है, तो फिर राइट। मोक्ष की स्थिति क्या होती है? मोक्ष यानी क्या होता है? अभी जैसे हम एक डायमेंशन में हैं, इसको हम थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। थर्ड डायमेंशन में हम यहाँ से निकलकर जब भी फोर्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं तो थर्ड डायमेंशन का हमारा प्रवास खत्म हो जाता है। इसी को मोक्ष कहा जाता है। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट डायमेंशन से बेसिकली